हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर 32 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो स्टोरी है जो कि फ़्लाइट से रिलेटेड है। पहली स्टोरी जो है वो हीज़ फर्स्ट फ्लाइट। इसमें एक छोटे सीगल के बारे में बताया गया है जो कि अपनी पहली कैसी फ़्लाइट भरती है, मतलब पहली उड़ान कैसे भरती है उसके बारे में बताया गया है। और दूसरे स्टोरी में जो कि है ब्लैक एरोप्लेन, उसमें एक पायलट के बारे में बताया गया है जो कि अपने घर जाता रहता है प्लेन से और एक स्ट्रोम में फंस जाता है वो। तो उसका एक ब्लैक एरोप्लेन उसकी हेल्प करता है उसकी मंजिल पे पहुंचने के लिए, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है दूसरी स्टोरी में। तो आज हम पहली स्टोरी पढ़ने वाले हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज एक ऐसी जगह होती है, विंडो के नीचे का एक सेल्फ टाइप का प्लेस होता है जहाँ पर जनरली लोग गमला वमला रखते हैं। तो वो प्लेस जो होता है उस जगह पर चिड़िया ने एक घोंसला बनाया था, एक सीगल ने घोंसला बनाया था। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। उस लेज पे एक छोटी सी सीगल अकेली थी। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड बीन ऑलरेडी फ्लो अवे द डे बिफोर। उस जगह से उसके दो भाई और एक छोटी बहन कुछ दिन पहले ही उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. किसी तरीके से उसने जब कुछ कदम आगे बढ़ाए दौड़ के, और वो उस डर से निकलने की कोशिश कर रहा था, उस जगह से escape करने की कोशिश कर रहा था। उस वजह से उसने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन जब वो किनारे पहुंचा तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेंथ डाउन बेंथ। समुद्र बहुत लंबा फैला हुआ था। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल डाउन। मतलब कि वो समुद्र माइल्स में फैला हुआ था, काफ़ी लंबी दूरी में फैला हुआ था समुद्र। ही फेल्ट सर्टेन दैट हीज विंग्स वुड नेवर बी सपोर्ट हिम। कभी कभी लिटिल सीगल को ऐसा लगता था कि उसके विंग्स उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेजर वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो छोटी सीगल चली जाती है अपनी सर झुका के, और अपने लेजे के पास एक छोटा सा होल रहता है उसमें जाके बैठ जाती है जहाँ पर वो पिछली रात सोई थी। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड his little sister, whose wings far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिसके पंख उतने डेवलप नहीं हुए थे, वो भी उड़ान भरती है, उड़ान भरने की करेज करती है और वो उड़ जाती है। बट ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लेज विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट। वो छोटा सीगल काफ़ी निराश होता है क्योंकि वह करेज नहीं सॉरी करेज नहीं जुटा पा रहा था कि वो उड़े, उस जगह से जंप करे और वो उड़ने का प्रयास करे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम शेयरली upbraiding him, threatening to let him starve on his leisure unless he flew away. उसके माता पिता उसके अराउंड घूमते हैं, उसे कहते हैं, प्यार से कहते हैं, गुस्से से कहते हैं, धमकाते हैं कि आप अब तुम यहाँ से उड़ो, वरना अगर नहीं उड़ पाओगे तो तुम भूख से वहीं दम तोड़ दोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। उसे एक डर था अपने जीवन को लेकर, इसलिए वो वहाँ से नहीं उड़ा। दैट वॉज 24 आवर एगो। 24 घंटे बाद। सीन्स देन नो बडी हैड कम नियर हिम। जो कोई उसके पास 24 घंटे तक नहीं आया तो क्या हुआ। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। उसने देखा अपने माता पिता को एक दिन पहले कि वो किस तरीके से उड़ रहे हैं उसके भाइयों और उसकी बहन के साथ। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव
एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। दिखा रहे थे, वो उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरीके से वो स्लाइटली वाटर सरफेस पे स्विम कर सकते हैं, चल सकते हैं, और वो किस तरीके से फिश को कैच करने के लिए डाइव मार सकते हैं पानी में। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring एंड devour हिम। उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है, उसने अपना पहला प्रे कैसे पकड़ा, पहली मछली कैसे पकड़ी, और वह किस तरीके से उस मछली को खा रहा था, एंजॉय कर रहा था। स्टैंडिंग ऑन द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग हिम प्राउड क्रिंकल। चहचहाते हुए उसके माता पिता अपने उसके बड़े भाई के गोल गोल घूमने लगे, जो कि एक पत्थर पे बैठा हुआ था, और एक प्राउड का अनुभव करने लगे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट द बिग प्लेटू midway down the opposite cliff, taunting him with a cowardice। तो क्या होता है, उसकी पूरा परिवार जो होता है वह एक बड़े प्लेटू के बीच में चलता रहता है, जो कि क्लिफ के सामने ही रहता है, और उससे टॉन्ट करता है उस लिटिल सीगल को कि वो कैसा है, बहादुर नहीं है, करेज नहीं जुटा पा रहा है उस जगह से उड़ने के लिए, ऐसा टॉन्ट करते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सन जो है वो ऊपर आता है, मतलब दोपहर का समय होने लगता है। द ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। तो साउथ की तरफ जाने लगता है सन, और उसके जहाँ रहता है छोटा सीगल, वहाँ पर एक रोशनी सी आती है। ही फेल दैट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट बी ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। पिछले बीते रात से वो कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे एक हीट का, एक गर्माहट का अनुभव होता है। ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिक्स ऑफ द लेगेज। अपने डर से बाहर आने की कोशिश करता है, और वो वहाँ से धीरे धीरे कॉर्नर की तरफ उस छज्जे के कदम बढ़ाता है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हाइडन अंडर द विंग्स। एक पैर पे खड़ा होता है, अपना दूसरे पैरों को अपने विंग्स के अंदर छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई एंड देन द अदर एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep। उसने अपना एक आंख बंद किया और फिर उसने अपना दूसरा आंख बंद किया, और ऐसा महसूस कराया कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन उसके माता पिता ने उसका कुछ नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their head stuck into his neck। तो वो देखता है कि उसके माता पिता के साथ उसके भाई और बहन जो थे, वो पत्थरों पे जाके बैठते हैं और हल्की सी नींद, एक दूसरे के गर्दन पे सर रख के हल्की सी नींद लेते हैं, लाइटली सोने का प्रयास करते हैं, हल्की सी झपकी लेते हैं, कह सकते हैं आप। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर ऑफ हिज वाइट बैक। वह, उसके पिता जो होते हैं, अपने फर्श को, पीठ के फर्श को ठीक करते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाइट हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट स्ट्रेस्ड फॉरवर्ड। वो अपने पंख फैलाए हुए एक प्लेटू के एक थोड़ा सा उभार पे खड़ी हुई थी। उसके बाद नाउ एंड अगेन शी टोर एट द पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। वो एक फिश के टुकड़े को फाड़ती है जो कि उसके पैरों के नीचे पड़ा था, पैरों के पास पड़ा था, कहना ज़्यादा सही होगा। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक्स ऑन द रॉक। और उसकी माता ने, मदर सीगल ने अपने चोंच को दोनों साइड से थोड़ा धार करने के लिए पत्थर से रगड़ा। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। उस लिटिल सीगल को उस भूख, उसके फूड की भूख पागल कर रही थी। हाउ ही लव्ड ए टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज ब्रेक नाउ एंड देन अगेन टू वेट इट। उसे याद आ गया कि उसे कितना पसंद था अपने चोंच को
रगड़ना पत्थर से, धार के उसको शार्पन करना, और फिर स्क्रैप्स को खाना, मतलब मछली को खाना। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो गा 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 चिल्लाता है लिटिल सीगल, और फूड का डिमांड करता है। गा को आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिजर्विंगली। वो इस तरीके से चिल्लाता है जैसे कि वो उसका हक हो। इस तरीके से निर्दयता की रूप से अपने आप को प्रस्तुत करता है, इनोसेंट बन के एक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करता है। बट ही कीप्ड कॉलिंग प्लेनिटिवली, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered a joyful scream। उसने दयालु भरे नजरों से देखा, उसकी माता ने उसको दयालु भरे नज़रों से देखा, और वो लिटिल सीगल डिमांड करता रहा, और फिर अचानक से एक खुशी के साथ चिल्लाया। उसने देखा हिज मदर हैड पिक अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी माता ने एक छोटा सा मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़ पड़ी। ही लेंट आउट eagerly, tapped the rock with his feet, tried to get near to her as she flew across। वह जल्दी से बाहर निकल कर आया उस छोटे से होल से, और फिर अपनी माँ की तरफ जाने लगा एनर्जेटिकली, और टैप करने लगा पत्थर पे, जो कि जिस वजह से वो माँ के पास पहुँच सके। इस तरीके से उसने टैप करने की कोशिश की। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब उसकी माँ उसकी सामने ही थी, लिटिल सीगल के सामने उसकी माँ जब आई, शी हेल्ड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसका विंग्स मोशनलेस हो गया। द पीस ऑफ फिश इन हर ब्रेक्स ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ द ब्रेक्स हिज विंग्स। उसके मदर की चोंच में जो टुकड़ा था वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था लिटिल सीगल के चोंच के पास, बट वह रुक गई। ही वेट अ moment in surprise, wondering why she did not come near। वह 1 मिनट रुका और सोचने लगा, आश्चर्य करने लगा कि उसकी माँ क्यों उसके पास नहीं है और क्यों रुक गई। ओके ओके, फिर हम कहाँ थे? तो ओके, यहाँ थे। His wait and moment surprising, wondering why she would not be near him, and then maddened by hunger। फिर वो भूख से पागल हो गया। He dived at the fish। वो डाइव कर दिया, वो वहाँ से ऑलमोस्ट डाइव कर दिया फिश के लिए। With a loud screaming he fell outward and downward in the space। वो वहाँ से कूदा तो उसे एक बाहर लगा कि उसने छोड़ दिया है, उसके आसपास कुछ नहीं है और बस नीचे जा रहा है, ऐसा लगा उसे। Then a monstriously terror seized him and his heart stood still। उसका दिल शांत हो गया और उसे एक डर घेर लिया। He could hear nothing, वह कुछ नहीं सुना। But it only last a minute, वह 1 मिनट रुका। The next moment he felt his wings spread outward। फिर उसने देखा उसकी पंख जो हैं वह बाहर की तरफ जा रहे हैं। The wings rushed again his breast further, then under his stomach and against his wings। जो विंग्स थी, जो विंड थी, वो उसके बॉडी के हर एक पार्ट से, उसके फैदर से होके जा रही थी, उसके स्टमक से होके जा रही थी, और उसके विंग्स से होके जा रही थी। He could feel the tip of his wings cutting through the air। उसने फील किया उसके विंग्स के जो ऊपरी भाग है उसको वो काटते हुए जा रही है एयर को, ठीक है। He was not falling headlong now। अब उसे लगा कि वह नहीं गिरेगा। He was soaring gradually downward and outward। तो उसे ऐसा लगा कि वो अब काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो हम कहाँ थे? तो उसे ऐसा लगा कि वो काफ़ी तेज है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, उसे अब और डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी।
तो उसे बैलेंस बनाने में बस दिक्कत हो रहा था और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, फिर उसने अपने पंख को फड़ाया एक दोबारा। ही शॉट अपवर्ड, उस तेजी से ऊपर जाने की कोशिश किया। गा 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 कॉल आ। His mother scooped past him, her wings making a loud noise. तो उसकी माता जो होती है वो एक आवाज के साथ उसके पास आती है। He answered her with another scream. वो भी चिल्ला के, मतलब एक ट्यून जो होते हैं बर्ड वाले, उस ट्यून में अपनी माँ को जवाब देता है। Then his father flew over him screaming. उसके पिता भी चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं। He saw his two brother and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसकी पूरी फैमिली उसके साथ रहती है और सब उसके गोल गोल घूमते हैं, और एक फ्लाइट, जैसे फ्लाइट होता है उस तरीके से एक साइड का एक विंग्स ऊपर उठाकर एक विंग्स नीचे करके इस टाइप से सब उड़ते हैं उसके आसपास। देन ही completely forget that he had not be always being able to fly. सब भूल जाते हैं कि उसने अभी अभी उड़ना सीखा है। तो सब ये समझते हैं कि वो रेगुलरली उड़ रहा था, इसलिए यहाँ ये इस लाइन का प्रयोग आया है। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व शिंकिंग शेयरली। तो उसके पिता उसे कमांड देते हैं, कहते हैं कि डाइव लगाओ तुम मछली के लिए। ही वॉज नियर द सी नाउ, वो सी के पास रहता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सीधे जाता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, अपने सामने एक बड़े समंदर को, विशाल समुद्र को देखता है। ही सॉ ए वेस्ट ग्रीन सी रनथ हिम, अपने सामने एक बड़े समंदर को देखता है, वो एक लंबी सांस भरता है। विथ ए लिटिल रेड मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवे एंड केव्ड अम्यूज्डली। तो वह जाता है और एक उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, अपने चोंच को साइड में करते हुए। His parent and his brother and sister had landed on this green floor ahead of him. उसके सामने रखे हुए पत्थर पे जाके उसके भाई बहन, उसके पेरेंट्स जाके सब बैठते हैं। ग्रीन कलर का वो फ्लोर रहता है जहाँ उसके पेरेंट्स बैठते हैं। They were beckoning to him, calling cheerily. तो वो सब उसे एक इशारे से अपने पास बुलाते हैं और बैठने को कहते हैं। He dropped his leg to stand on the green sea. वो अपने पैरों को नीचे करता है ग्रीन सी में बैठने के लिए। His leg sank into it. उसके पैर उसमें धंसने लगते हैं। He screamed with frightening and attempt to raise again, flapping his wings. वो चिल्लाता है डर के मारे, एंड वो दोबारा प्रयास करता है कि अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ने का। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन वह थका हुआ रहता है और कमज़ोर हो गया रहता है भूख की वजह से, खाना ना मिल पाने की वजह से कह सकते हैं। He could not be raised, वो उड़ नहीं सका। Exhausted by the strange exercise, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की वजह से वह थक गया था। His feet sank into the green sea, उसके पैर समंदर में डूब रहे थे। And then his belly touched it, फिर उसके पेट ने हरे समंदर को टच किया। And he sank no further, लेकिन अब वह डूब नहीं रहा था। He was floating on it, वह उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offered him scraping of a dogfish. तो उसकी फैमिली उसके गोल गोल घूमने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है,
खुशी मनाने लगती है और उसे मौका मिलता है एक डॉग फिश के स्क्रैप्स को अपने चोंच से फाड़ के खाने का। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरीके से उसने अपनी पहली फ्लाइट की। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके आगे वीडियोस आते रहेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो आपके फ्रेंड्स हो जिनको इसकी नीड्स हो उनके साथ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।